नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारा एवरेज का तीसरा क्लास है। इसके पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने है। 5 नए बच्चों के दाखिला होने के कारण पूरी कक्षा की संयुक्त औसत 13 साल 9 महीना होगा। 5 नए छात्रों में सबसे छोटे छात्र की आयु 9 साल 11 माह है। तो शेष 4 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो चलिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। एक बार आप प्रयास करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। दिया है, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने। ठीक है, 30 छात्र हैं। और इनकी औसत आयु कितनी है? तो इनकी औसत आयु है 14 साल 4 महीने। ठीक, फिर कह रहा है कि 5 नए बच्चों के दाखिला होने के कारण पूरी कक्षा की संयुक्त औसत आयु 13 साल 9 महीना होगा। ठीक, 5 बच्चे, इसमें 5 बच्चे और आ जाते हैं। 1 2 3 4 और 5। जब 5 बच्चे और आ जाते हैं तो इनकी संयुक्त आयु कितनी हो जाती है? तो इनकी पूरी आयु हो जाती है 13 साल। 13 साल कितना महीना? 13 साल और 9 माह। ठीक, संयुक्त आयु क्या जाती है? 13 साल 9 माह। अब फिर कह रहा है कि 5 नए छात्रों में से सबसे छोटे छात्र की आयु 9 साल 11 महीने, जो मान लेते हैं ये सबसे छोटा है। ठीक, तो इसका जो आयु है वो कितना है? 9 साल 11 माह। 11 माह। तो शेष 4, जो ये शेष 4 बचे हैं, 1 2 3 4, ये जितना बचे हैं, इनकी पूरा औसत आयु क्या होगी? ठीक, शेष छात्रों की औसत आयु क्या होगी? तो जिस तरह क्वेश्चन में बोला था उस तरह हमने लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने है, जबकि पूरे संयुक्त की 13 साल 9 महीना, यानी सबका होना चाहिए था 13 साल 9 महीना सबका। देखिए यहाँ पे 30 छात्रों का क्या है? 14 साल 4 महीना है। तो ये ज्यादा है 13 साल 9 महीने से। कितना ज्यादा है? आइए घटा लेते हैं, देखते हैं। 14 साल 14 ईयर 4 मंथ। ठीक, इनका है। और होना कितना चाहिए था? 13 साल 9 महीना। 13 साल 9 महीना। अब आइए देखते हैं कि एज घटाते कैसे। देखिए, ये 14 साल है, इसको हम क्या 13 ही साल लिखें। ठीक, और इसमें से 1 साल निकाल के इधर लिखते हैं। 1 साल को हम 12 महीना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं 12 महीना। अब देखिए, 12 4 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 महीना। 7 महीना बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये बचा 13 साल, ये 13 में से 13 जाएगा 0, यानी 0 साल 7 महीना। ये क्या है? संयुक्त आयु से बड़ा है 7 महीना। तो क्या करेंगे हम? 7 महीना यहाँ पे लिखिए। 7 महीना क्या है? ये फलक में बड़ा है। ठीक, 7 महीना बड़ा है कितने छात्रों पर? तो 30 छात्रों पर। गुणे 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 30, यानी कि प्लस का 210 महीना ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे प्लस का 210 माह ज्यादा है।
अब आइए इनको देखो, ये जो सबसे छोटा है यहाँ पे न्यायशास्त्र, इसका आयु होना चाहिए था 13 साल 9 महीना, लेकिन है 9 साल 11 माह। तो ये कम है, कितना कम है आइए घटा के देख लेते हैं। 13 साल 9 माह, जैसे घटाना क्या, 9 साल 9 साल 11 माह। अब देखिए 9 में से 11 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमें हासिल लेना होगा। तो हासिल कैसे लेते हैं आयु में, इसको हम क्या करें, 13 ना लिख के 12 लिखें, 1 साल इसका ले लेते हैं। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 12 साल। अब जब 1 साल इसमें आएगा तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो यहाँ पे हमें महीना में लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 महीना। अब इसे 1 साल लिखें या 12 महीना लिखें, बात एक ही है। ठीक, 12 माह लिखें इसको। अब देखिए कुल कितने माह है, 12 9 21, 21 में से 11 जाएगा तो कितना माह, 10 माह, 10 माह। और ये कितना है, 13 साल 9 महीना, 13 साल 9 माह है, तो इसमें सॉरी 12 साल ये है और 9 साल ये, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 साल। यानी ये 3 साल 10 माह कम है औसत आयु से, पूरे संयुक्त आयु से 13 साल, तो 3 साल 10 महीना कम है, तो यहाँ पे लिखते हैं। ये कितना कम है, माइनस का 3 साल और 10 माह कम। ठीक, अगर इसको सारे को माह में ही मतलब महीना में ही कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 3 साल, 1 साल में 12 महीना, तो 3 साल में 36 महीना हो जाएगा, 3 अते 36 माह और 10 ये, यानी टोटल कितना हो जाएगा 46 माह। 46 माह ये कम है, ऑल ओवर कितना कम ज्यादा है, यहाँ पे 200 माह ज्यादा है और ये 46 महीना यहाँ पे कम है, तो पूरा ऑल ओवर क्या हो जाएगा, 210 में से 46 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे 1 बचेगा, यानी अभी 164 महीना ज्यादा है संयुक्त आयु से। तो 164 आयु किसके लिए ज्यादा, इस 4 जो औसत आयु इन 4 छात्रों का है, इन्हीं का होगा, तो यहाँ पे हम 4 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 4 से इन चारों छात्रों के औसत आयु निकालने के लिए हमको जो शेष जाता है उससे भाग कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 4 16 और 4 1 4, यानी कि अभी 41 महीना ज्यादा है। ठीक, 41 महीना, और 41 महीना को अगर हम 41 माह को अगर हम साल में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 12 3 36, 3 साल तो यही हो जाएगा 3 ईयर। ठीक, और 36 और कितना और जोड़ दें कि 41 हो जाए, तो 36 और 4 40 हो जाएगा, यानी 3 साल 5 माह, 5 मंथ। ठीक, 3 साल 5 मंथ होगा। अब संयुक्त आयु में से 3 साल 5 महीना घटा देंगे तो इनसे 4 छात्रों का औसत आयु में पता चल जाएगा। चलिए घटा के देखते हैं, संयुक्त आयु क्या है पूरा 13 साल 9 माह, इन 4 छात्रों का औसत आयु ज्यादा कितना तो है 3 साल है, और कितना 3 साल 5 माह। ठीक, 5 माह इसमें से घटा देते हैं, अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 माह बचेगा, यहाँ पे 4 माह, और 13 में से 3 जाएगा तो 10, यानी कि इन 4 छात्रों की जो औसत आयु है ये कितना है, तो ये है 10 साल 4 माह। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया 5 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक, देखिए 5 साल पहले, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं क्योंकि पहले की बात की जा रही है। तो पहले कितने साल पहले, तो 5 साल पहले। ठीक, 5 साल पहले कौन था, पति थे, पति और पत्नी। पति और पत्नी, और इन दोनों का जो आयु था वो अब औसत आयु था वो कितना था, तो था 23 वर्ष। 23 वर्ष था। ठीक, लेकिन फिर वर्तमान में जब क्या हुआ, वर्तमान में बच्चा भी हुआ इनके पास, तो बच्चा है वर्तमान। देखिए पति पत्नी और अब कौन है, बच्चा भी है एक। ठीक, पति पत्नी बच्चा। 5 साल पहले इनकी औसत आयु थी 23 वर्ष। ठीक, तो अब 5 साल जब बीत जाएगा तो इनकी आयु कितना हो जाएगा, औसत आयु 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। 28 वर्ष। ठीक, 28 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का औसत आयु कितना होगा, इन तीनों का औसत आयु 20 वर्ष होगा। इन तीनों का 20 वर्ष होगा, ये 20 वर्ष होगा इन तीनों का। ठीक, और इन दोनों का औसत आयु 28 वर्ष होगा। अब देखिए इन तीनों का संयुक्त औसत आयु 20 वर्ष है, लेकिन अगर अकेले देखा जाए दोनों लोग का तो 28 वर्ष है। तो संयुक्त आयु से कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना ज्यादा है, 28 में से हम अगर 20 घटाते हैं तो कितना मिलता है, 8। 8 ज्यादा है कितने लोगों पर, तो 2 लोगों पर। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब संयुक्त आयु में से जितना ज्यादा है 16 उतना घटा देंगे तो हमें बच्चे का आयु पता चल जाएगा। तो संयुक्त आयु में 20 ज्यादा कितना है 16, तो 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 और 1 में से जाएगा 2। तो बच्चे का जो इस समय वर्तमान में आयु है वो कितना है, 4 वर्ष है। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की औसत आयु ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करके देखिए फिर हम आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, दिया है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 17 वर्ष है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले की बात की जाए तो पहले यहाँ पे लिखते हैं पहले, और कितने, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति हैं। ठीक, और जो उनकी औसत आयु में कितना है, 17 वर्ष है। तो हम 5 व्यक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, और जो इनकी औसत आयु है तो ये कितना है, 17 वर्ष है। 17 वर्ष से 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 17 वर्ष है। फिर कह रहा है कि आज परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक, तो आज भी वही परिवार की औसत आयु क्या है, वही है। तो जो वर्तमान में हम देखेंगे, वर्तमान में यानी कि 3 साल बीत जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 5 व्यक्ति तो रहेंगे, 1 2 3 4 5 और प्लस में एक बच्चा भी हो जाएगा। ठीक, पांच बच्चा होने के बाद भी औसत आयु क्या है, वही है, यानी जो 17 वर्ष था 17 वर्ष ही है। ठीक, अब देखिए
5 वर्ष पहले तो इनकी 5 व्यक्तियों की 17 वर्ष थी। अच्छा सॉरी 3 वर्ष पहले इन 5 व्यक्तियों की औसत आयु थी 17 वर्ष थी। अच्छा 3 साल बीत जाएगा तो इन 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या हो जाएगी? 3 साल इसमें भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 17 और 3 20 वर्ष। 20 वर्ष इन पांचों का तो 20 वर्ष है, लेकिन संयुक्त कितना है? 17 वर्ष है। तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? संयुक्त आयु से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो माइनस का 17 करेंगे तो कितना बचेगा? 3 का 3 ये ज्यादा है। कितने व्यक्तियों पर? 5 व्यक्तियों पर। 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 15, यानी ये 15 क्या है? ज्यादा है। संयुक्त आयु कितना है? 17 वर्ष। 17 में से 15 घटा देंगे, 17 में से 15 घटा देंगे, बचेगा कितना? 2 वर्ष। तो जो बच्चा हमारा होगा, बच्चा इनका होगा, बच्चा कितना होगा? 2 वर्ष। बच्चा कितना होगा? 2 वर्ष। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। परिवार के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद औसत आयु 36 वर्ष है, तो शादी की समय दुल्हन की आयु क्या थी? तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया पुत्र के विवाह के समय, यानी कि पुत्र के विवाह के समय उसके कौन थे? माता पिता और पुत्र था, ठीक। तो हम बना लेते हैं विवाह के समय, यानी कि शादी के समय। कौन कौन था? माता पिता और पुत्र था, ठीक। तो जो इनकी औसत आयु थी, औसत आयु कितनी थी? तो औसत आयु थी 42 वर्ष। कितनी थी? 42 वर्ष, ठीक। अब आज शादी मतलब कह रहा है कि शादी के 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ, फिर और आज वर्तमान में शादी के कितने साल हो गए? 6 साल हो गया, ठीक। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में माता है, पिता है, पुत्र है और शादी हुआ तो दुल्हन भी होगी, तो दुल्हन है। और एक शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ तो बच्चा भी होगा, यहाँ पे बच्चा भी लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए कितने लोग हैं और इनकी जो संयुक्त आयु हो गई वो कितनी है? 36 वर्ष है। तो देखिए शादी आज में 6 साल हुआ और शादी के 1 साल बाद पुत्र हुआ था, यानी तो बच्चे कितने साल का होगा? तो ये 5 साल का होगा, क्योंकि शादी का हुआ, जो शादी हुआ 6 साल हो गया और बच्चे का जन्म शादी के 1 साल बाद होगा, तो ये 5 साल का होगा, ठीक। अब देखिए माता पिता और पुत्र इनकी 6 साल पहले, यहाँ पे 6 साल पहले इनकी जो औसत आयु थी 42 वर्ष थी। तो आप 6-6 साल सभी तो बांटेंगे तो इनकी 3 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 42 और 6 48 वर्ष हो जाएगी, 48 वर्ष हो जाएगी, ठीक। 48 वर्ष। देखिए संयुक्त आयु है 36 वर्ष और इन तीनों का 48 वर्ष, तो 36 वर्ष से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है आइए देखते हैं। 48 माइनस 36 करेंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 6 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 12 वर्ष ये ज्यादा है। कितने लोगों पर? तो 3 लोगों पर, गुणे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 के 36, ठीक। ये 36 वर्ष क्या है? ज्यादा है संयुक्त आयु से। और जो बच्चा है, बच्चा का सबका देखो संयुक्त आयु है 36 वर्ष, बच्चे का है 5, तो इसको भी 36 होना चाहिए। तो ये कम है, कितना कम है? आइए घटा देते हैं इसमें से। 36 में से 5 जाएगा तो 31 बचेगा। ऑल ओवर कितना कम ज्यादा है? तो 36 ये है और 31 ये कम है और ये ज्यादा है, तो कितना बचेगा? प्लस का 5 ज्यादा है, प्लस का 5 संयुक्त आयु में से घटा देंगे तो ये हमें दुल्हन का आयु मिल जाएगा। तो इसमें से अगर हम 5 घटाते हैं तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 यहाँ पे बचेगा।
यानी कि आज दुल्हन की आयु कितना है 31 वर्ष। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा कि दुल्हन की शादी के समय औसत आयु क्या, सॉरी दुल्हन की शादी के समय उसकी आयु क्या थी। तो आज ये 31 वर्ष है, ठीक, और शादी हुआ कितना 6 वर्ष हो गया। तो शादी 6 वर्ष हो गया, तो क्या करेंगे 31 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 31 में से 6 जाएगा तो 25, यानी कि दुल्हन की शादी का समय जब था तो उसकी आयु कितनी थी, तो 25 वर्ष। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।